वो जी बल्ले का निशान का जो हुक्म इम्तनाई था पेशावर हाई कोर्ट का, जिसमें बल्ले का निशान वापस कर दिया गया था, वो कुछ दिनों की ही जो है वो साबित हुई खुशी, क्योंकि आज पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया। मुकदमा वहाँ चल रहा है, ये और बड़ा मसला है पीटीआई के लिए कि मुकदमा वहाँ चल रहा है, यानी कि अभी फौरी तौर पे असूलन वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते जब तक पेशावर हाई कोर्ट फाइनल फैसला ना कर दे। लेकिन आज की तारीख में बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन का फैसले को सही करार देते हुए फ़िलहाल उन्होंने जो है वो वापस ले लिया तहरीक इंसाफ से। अब बैरिस्टर गौहर साहब फरमा रहे थे, बल्कि वो क्या फरमा रहे थे, ज़रा उनका मौक़िफ़ सुनवाई देते, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे, सुनवा दें, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इससे होना कुछ नहीं है। एक्चुअली बहुत से लोग समझते हैं कि मैं शायद पीटीआई के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, ऐसा है कुछ नहीं। मेरा तो कोई लव लॉस नहीं पीटीआई से। जिस दिन बुज़दार को लगाया था उस दिन पीटीआई मेरे दिल से उतर गई थी। उसके बाद इमरान खान ने इस फैसले को इस ढिठाई से इंसिस्ट और परसिस्ट किया कि मैंने कहा यार ये बंदा मुझसे हमसे वोट मांगता है और ये जो यानी जो अपनी गलती और जो गुनाह कबीरा है एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको ही मानने को तैयार नहीं। तो मैंने कहा यार भाई तो यू आर ऑन योर ओन। फिर 1.5 साल समझाया जो फौज के खिलाफ एनी हाउ। तो पीटीआई के खिलाफ तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, अगर हक में नहीं हूँ तो खिलाफ भी नहीं हूँ, बल्कि हमदर्दी ज़रूर है कि ये जो ज़्यादतियाँ वो हुक के साथ हो रही हैं वो ये खुद उसके मौजद भी वही हैं और करवाने वाले भी ये खुद हैं, इनकी क़यादत। ये हो क्यों रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्ले फील्ड में सब फजूल केसेस हैं, ये कुछ नहीं होने वाला इससे। ये हो क्यों रहा है और क्या होने वाला है ये मैं आपको ज़रूर अपनी नाकिस राय में बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन पहले गौहर साहब के जज्बात आप सुन लें, जो उनके असल में अब चेयरमैन है पीटीआई के। सुनवाएं जी। बेसिकली बड़ी बात ये आज आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं, क्योंकि शुएब शाहीन साहब, लतीफ़ खोसा साहब ये आज गए हुए थे। लेवल प्ले फील्ड वाला मुकदमा आज बराह रास्त आ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग समात थी और लग ही रहा था कि पीटीआई के वकला जो है वो तैयारी के साथ तो आ नहीं रहे। इसकी वजह यह है कि वो जज साहब ये बता रहे थे, चीफ जस्टिस बार बार बता रहे थे खोसा साहब को कि जी आप जो बात कर रहे हैं कि जी जवाब नहीं आया और उसके ऊपर कुछ हुआ नहीं। 22 तारीख को, अगर आपको याद हो, 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप हमें रिपोर्ट दें कि आपके खिलाफ ये ग्रीवियंसेस का चार्ज आया है कि आपने लेवल प्ले फील्ड नहीं दे रहे, ट्रांसपेरेंट फैसले नहीं हो रहे इलेक्शन कमीशन में, तो उसका हमें जवाब दें। अब खोसा साहब को ये पता ही नहीं था कि वो जवाब इलेक्शन कमीशन 26 तारीख का जमा करा चुका हुआ है और वो 26 तारीख का जो जवाब जमा हुआ है उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने बकौल चीफ जस्टिस साहब के इतना बड़ा थद्दा दिया एक्सप्लेनेशन का और बताया कि जी हमने आरओस को, डिप्टी आरओस को, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को, सबको बड़ी सख्ती से लेटर लिखे और कहा है कि जी इसको अवॉइड किया जाए। फिर इलेक्शन कमीशन के वकील भी आ गए, उन्होंने भी कहा कि जी ये नहीं और वो नहीं, मामला ये नहीं है। लेकिन मैंने हिसाब लगाया कि पीटीआई के वकला को ये भी नहीं पता था कि 26 तारीख का जवाब इलेक्शन कमीशन का आ चुका है। अब उसके ऊपर जाके जिरा करनी थी कोई। खैर उनकी ये बात मान ली गई जब खोसा साहब ने कहा कि जनाब मामला इलेक्शन कमीशन का नहीं है, हम पार्टी बनाना चाह रहे हैं आईजी पंजाब को और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि भाई इनका क्या रोल है, इलेक्शन तो कराना इलेक्शन कमीशन है। तो उस पर खोसा साहब ने बताया कि जी जो इलेक्शन के कागजात नामजदगी जमा कराने पीटीआई के लोग आते हैं, जो उनके तजवीज़ कुलंदा होते हैं, उन सबको जो है वो पुलिस की भारी भरकम नफरी लगा के रोक लिया जाता है या उनको उठा लिया जाता है। तो इसलिए आईजी पंजाब को पार्टी बनाया जाए। तो बिलाखिर उनकी सुनी गई और आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जो है वो अब पार्टी बना लिया गया सारे मामले के अंदर। लेकिन क्या इससे भी मसला हल हो जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट में जाने से बल्ले का निशान मिल जाएगा? ये तमाम चीज़ें हैं। इसको अगर आप देखेंगे रियल पॉलिटिक्स के तनाजुर में कि जो इमरान खान साहब की पार्टी ने या उनकी क़यादत ने किया, वो समझ नहीं आता कि किस तरह इनको लेवल प्ले फील्ड या किस तरह ये इलेक्शन में आराम से जीत भी सकते हैं कि हमले करने के बाद पाकिस्तान की तारीख में फ़ौज के ऊपर हमले करने के बाद अब ये कह रहे हैं कि बड़ा स्मूथली जो है इनको इक़्तिदार भी मिल जाएगा, इनका कोई बंदा जो है इमरान खान साहब के आशीर्वाद से प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। अगर ऐसा होता तो कोई हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान की तारीख के तनाजुर में। ज़रूर इस पर बात करेंगे और कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें आपको दिखाऊंगा, बल्कि याद कराऊंगा कि इस्टेब्लिशमेंट का दिल जितना दुखाया तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, शायद इसकी कोई नज़ीर मिलती हो। और ये मैं जेनरली आपको कह रहा हूँ कि जिस पार्टी को इतनी मोहब्बत से वो लेके आए, न्यूट्रल होने के बाद वो पार्टी जो है असेंबली के अंदर वोट हार गई, उसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब ने किया है वो बड़ी ज़्यादती है। जो तमगे उन्होंने बांटे, अब इनका तमगा इनको नहीं मिल रहा ना बल्ला फिलहाल, लेकिन जो तमगे इन्होंने गद्दारी के बांटे थे उस वक्त भी थोड़ा एहसास कर लेते कि भाई हमारी सियासी हैसियत क्या है, हमें लेके कौन आया, हम किन के खिलाफ क्या बात कर रहे हैं। ये चीज़ें देखने से भी बड़ा विजनरी लीडर बनता है। वो अपनी अकड़ में रहे जी मैं तो देख लाँगा, मैं तो मंदे किसी को समझदे किसी को नहीं, वो फिर यही हाल होता है जैसे हो रहा है। मुझे बड़ा अफसोस है इस चीज़ का, मुझे कोई खुशी नहीं है। पाकिस्तान के इलेक्शन में कंपटीशन रहना चाहिए था या रहना चाहिए। अब वो बंदे ही ऐसे हैं, उनकी क़यादत ही ऐसी है कि उसने हमें भी उनको डिफेंड करने जोगा नहीं छोड़ा।